पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने चरम पर है और चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार 22 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता के ऐतिहासिक जोड़ा सांको विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। कोलकाता की सड़कों पर चुनावी रंग पूरी तरह चढ़ चुका है और जोड़ा सांको में आयोजित इस भव्य विजय संकल्प सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार विजय ओझा और संतोष पाठक के समर्थन में आयोजित इस सभा में कार्यकर्ताओं और आम लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में टीएमसी का खेला खत्म होने जा रहा है। योगी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस सभा से न सिर्फ जोड़ा सांको बल्कि आसपास की सीटों पर भी चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, जो साफ तौर पर इस रैली में नजर आया। अब बड़ा सवाल यही है, क्या योगी फैक्टर बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएगा या फिर मुकाबला और भी दिलचस्प होगा? आइए सुनते हैं इस मौके पर बीजेपी उम्मीदवार विजय ओझा और संतोष पाठक ने क्या कहा। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। क्या बोलना है, योगी जी पूरा एकदम उड़ा के गए ममता बनर्जी को, हवा में उड़ा के चले गए योगी जी। क्या लग रहा है भैया, इनको हवा कैसा है? हवा पूरे बंगाल में कि बाहर के लोगों को बुलाकर यहाँ प्रचार कराया जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा कहा, उनके दादी के घर के हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी, यूसुफ पठान जी, कीर्ति आजाद, वो जो कमिश्नर था वो राजीव कुमार, वो कहाँ गए वो लोग? उनके घर के हैं, वो पैदा की थी, कहाँ गए हैं वो लोग? वो लोग जो थे शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह कहाँ गए हैं? किसको बाहरी कह रही हो, किसको भीतरी कह रही हो? नाटक कर रही हैं, नाटकबाज हैं। पहले भी चुनाव में जब हारी थी पैर अपने तोड़ ली थी और आके वहाँ टूटा था बेदनीपुर में और ऑपरेशन बैंडेज करवाई थी पीजी हॉस्पिटल में 200 किलोमीटर चलने के बाद। नाटकबाज आदमी, उनका नाटक ऐसे ही चलता रहेगा। योगी जी यहाँ पर काफी भी देखा जा रहा है, क्योंकि टीएमसी ने इस आरोप है कि हमेशा की तरह बाहरी लोगों को बुलाकर यहाँ पर प्रचार कराया जा रहा है, इसमें क्या बोलिए? ये लोग किसको सुनने आए? यहाँ पर कितने लोग बाहरी थे? ये यहाँ पर जो देखने वाले लोग, सुनने वाले लोग बंगाल के विकास के अंदर, बंगाल के अंदर अपना खून पसीना बहा करके रहने वाले, वो हम लोग लाए नहीं है, आए हैं। ये जो जन सैलाब, यहाँ पर जो जन समुद्र, कल भी यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, आप लोगों ने कैमरा में देखा होगा। लाने के बाद लोग नहीं हुए, आज न बुलाने के बाद इतने लोग हुए हैं, तो ये बता रहा है 4 तारीख को बंगाल में खेला खत्म। 4 तारीख को बंगाल में डबल इंजन की सरकार आ रही है। क्या कहिएगा आज यहाँ पे आए? जो खुद भाड़े पे लोगों को बुलाते हैं वो असली जनता को पहचानेंगे कहाँ से? ये पूरा जो 7 विधानसभा के लोग हैं, कोई बाहरी नहीं है और ना ही कोई को है ना पैसे देके बुलाया गया। ममता के यहाँ पे तो जब भी बुलाओ तो बिरयानी खिलानी पड़ती है, बीजेपी में बिरयानी खिला के नहीं, स्वेच्छा मन से आदमी आता है। और योगी जी आए हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए पूरे कलकत्ता में कमल का फूल जरूर खिलेगा। विवेक लोहिया। आज योगी जी बंगाल में आए, कलकत्ता में आए, यहाँ पर उन्होंने प्रचार किया, सभा को संबोधित की, क्या बोलिएगा उसको लेकर? प्रचार तो देखिए योगी जी बहुत बढ़िया किए और हम लोग भी बहुत एक्टिव है कि हम लोग भी एकदम समर्थन कर रहे हैं भाजपा को, और भाजपा की सरकार बन रही है और बन के रहेगी और बनेगी। बड़ा बाजार का जो क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र है, बिहार यूपी के लोग यहाँ बसे हुए हैं, तब भी यहाँ पर जैसे बीजेपी पार्टी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बिजली का जादू नहीं चलेगा। लोगों का काम है कहना, कहने दो। हम लोग जीत रहे बंगाल में और जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। चंदा खरवार, एसटी मोर्चा प्रेसिडेंट, उत्तर कलकत्ता। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
यहाँ पर योगी जी आए थे, कई जगह पे संबोधित किया कि आप क्या बोलिए उसको लेकर? क्या देखिए, 4 तारीख का क्या 4 तारीख को पूरा बंगाल और कलकत्ता भगवामय होगा, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी आगे ही बोल दिए हैं, खेला होगा नहीं, खेला शेष दीदी का। आज आप जन सैलाब, समर्थन, पब्लिक अभी जनगण जो चाह रही है पश्चिम बंगाल में बदलाव, वो आप देखिए और समझिए। पब्लिक रास्ता में उतर के आंदोलन कर रही है कि इस बार ममता बनर्जी को भेजना है, तो जितना सभा कर ले, जितना यहाँ पे आके लोगों को समझा ले, लोग समझ गया है, वो बोलती एक है, करती एक है। इसलिए आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा दिया है कि अब पश्चिम बंगाल में भगवा लहरेगा, यहाँ पर 100% बदलाव होगा। काली खटीक, बीजेपी एससी मोर्चा सभापति, उत्तर कलकत्ता। आज योगी जी यहाँ बड़ा बाजार के क्षेत्र में है, काफी संख्या में भीड़ भी देखी गई। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके लिए क्या बोलेगा? देखिए आज जो जनसभा है, ये आम जनता ने ये दिखा दिया कि जोड़ा साकू भगवा में हो गया है। और यहाँ के जो भी प्रत्याशी है, देखिए बंगाल में सरकार बनना एकदम निश्चिंत है 200%, लेकिन आज जो बुलडोजर बाबा के आने से जो बड़ा बाजार का इतिहास बदला है, इसमें जनता ने पूरा ये चीज दिखा दिया कि इस बार जोड़ा साकू भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। आनंद सिंह खरवार, मैं अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का जोड़ा साकू। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ जिलाध्यक्ष से तम घनो घोष जी, भारतीय जनता पार्टी के जोड़ा साको विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री विजय ओझा जी, मानिक तला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री तापस राय जी, चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री संतोष पाठक जी, श्याम पोकर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुश्री पूर्णिमा चक्रवर्ती जी, बेलिया घाटा से प्रत्याशी श्री पार्थ चौधरी जी, इंटाली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुश्री प्रियंका टिबड़ीवाल जी, हमारे पार्षद सुश्री मीना देवी पुरोहित जी, पूर्व पार्षद सुश्री सुनीता झंवर जी, जिला उपाध्यक्ष कमलेश सिंह जी, प्रमोद सिंह जी, सचिव अनिल खरवार जी, संजय मिश्रा जी, सुनील हर्ष जी, कमल सोनकर जी, अवध किशोर गुप्ता जी, असम सरकार में मंत्री और यहां पर सहयोग के लिए कार्य कर रहे श्री रतनलाल नाथ जी, पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर जी, भानु प्रकाश मिश्रा जी, भारी संख्या में आज इस बड़ा बाजार सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, काली बाड़ी माता के इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मुझे आपके बीच में आकर के बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अपील करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है,
मैं इस अवसर पर भारत को प्रेरणा देने वाले उन सभी महापुरुषों का स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने अपने तप से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से और अपने पुरुषार्थ से भारत को भारत बनाने के लिए बंगाल की धरा में जन्म लेकर के पूरे भारतवासियों के लिए एक वे प्रेरणा बने थे। बंगाल की धरा भारत की आध्यात्मिक धरा है। भारत के आध्यात्मिक